कहानी स्टेशन। हॉपी का नया दोस्त। एक ठंडी दोपहर हॉपी खरगोश अपनी चौखट पर पहुंची तो देखा कि वहां एक छोटा रहस्यमय लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। जिज्ञासा से भरी उसने उसे खोला और अंदर एक छोटा मुलायम खरगोश पाया। जो हूबहू उसी जैसे कपड़े पहने हुए था। उत्साहित और खुश होकर हॉपी ने तुरंत उसका नाम स्निफल्स रख दिया और उसे अपने नए सबसे अच्छे दोस्त की तरह अपने साथ रखने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो यह छोटी छोटी बेकार सी लगने वाली घटनाएं थीं, जैसे उसका प्रतिबिंब दर्पण में बदल जाता जब वह नहीं देख रही होती। चाहे हॉपी जैसे भी मुस्कुराती, स्निफल्स का प्रतिबिंब हमेशा मुस्कुराता रहता। लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो हॉपी को सिहरन से भर देता। वह किसी दोस्त की गर्मजोशी भरी मुस्कान नहीं थी। वह एक विचलित कर देने वाली मुस्कान थी जो जरूरत से ज्यादा चौड़ी थी। फिर कपड़ों की बारी आई। हॉपी अपनी पसंदीदा स्कार्फ कुर्सी पर छोड़ देती और जब लौटती तो वह गायब हो जाती। हॉपी ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे हमेशा स्कार्फ स्निफल्स के पास ही मिलती, जो स्थिर बैठा रहता, कभी भी उन अजीब घटनाओं को मानो स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन सबसे अजीब और सबसे डरावना पल तब आया जब एक ठंडी सुनसान रात में हॉपी की नींद खुली। उसने एक अजीब सा बेचैनी भरा एहसास महसूस किया। उसके कान ट्विच कर रहे थे। क्योंकि कमरा कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। उसने अपने बेड साइड टेबल की ओर देखा, जहां स्निफल्स को होना चाहिए था, लेकिन स्निफल्स वहां नहीं था। हॉपी का दिल जैसे रुक गया जब उसने उसे देखा। स्निफल्स अब उसके बिस्तर पर बैठा था, उसे घूरते हुए अपनी खाली भयानक आंखों से।
मुलायम खरगोश नहीं लग रहा था जिससे हॉपी ने इतना प्यार किया था। स्निफल्स अब अलग लग रहा था। उसका छोटा मुंह जो अब भी मुस्कान में जकड़ा हुआ था। कुछ इस तरह से फैला था कि सब कुछ गलत सा लग रहा था, जैसे उसके भीतर कुछ टूट कर बिगड़ गया हो। हवा ठंडी हो गई थी और कमरे की परछाइयां गहरी हो गई थीं। हॉपी केवल अपने दिल की धीमी लयबद्ध धड़कन सुन पा रही थी, जैसे वह भी स्निफल्स को देख रही थी, जो न कभी झपकाता न हिलता, बस उसे घूरता रहता। और फिर कमरे की हल्की रोशनी में हॉपी ने भयानक सच्चाई देखी। स्निफल्स वह नहीं था जो उसे पीछा कर रहा था, वह उसकी परछाई थी।